कम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आलोक कुमार। मेरा बीटेक सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज, सिवान इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिवान से हुआ है। और मेरा जिला गोपालगंज है। और मैं बीपीएससी प्री मेंस क्वालिफाई करके सर आपके सामने। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, उसका मुख्य कारण क्या था? अच्छा, बिस्मार्क का क्या योगदान है जर्मनी के एकीकरण में? अच्छा, रशियन रिवॉल्यूशन बताइए, रूस की क्रांति। सर रूस की क्रांति में जो वहाँ पे लेनिन का सर उसमें विशेष योगदान था सर। हाँ ठीक है, बस और क्या बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुआ? सर वहाँ पे श्रमिकों का शोषण हो रहा था। और बुजुर्गा वर्ग जो था, जो कुलीन वर्ग थे। अच्छा, इटली का एकीकरण बताइए। गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? इटली के कारण में सर हम्म, ऐसे नहीं आता। अच्छा, पुनर्जागरण किसको कहते हैं? पुनर्जागरण का अर्थ हुआ कि पहले से जगे हुए थे लेकिन उसे दोबारा जगना। और उसका अर्थ विकास से संबंधित था जी, सर। उसका लिटरल मीनिंग नहीं चाहिए मुझे, तो ये ऐतिहासिक वर्ड है, रेनेसा, पुनर्जागरण। किस सेंस में, कहाँ पे इसका क्यों उपयोग किया जाता है, हिस्टोरिकली बताइए। अच्छा, अकबर के शासन को आप किस रूप में देखते हैं, और उसकी कुछ नीतियों की चर्चा कीजिए। सर अकबर के शासन को हम एक तरह से कहा जाए तो सामाजिक रूप से सबको एक साथ लेके शासन, वो मेरे द्वारा माना जाता है। और उसने सुलभ नीति की, जो सुलभ की नीति जो अपनाई थी सर, उसके द्वारा सर मुझे लगता है कि सर काफ़ी हद तक सफल था सर। चलिए, आप ये बताइए कि गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? तो गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है सर, कुछ मायनों में। सर कुछ ही जब मायनों में। हाँ सर, सही मायनों में नहीं। जैसे कि सर कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति सर सामाजिक रूप से देखा जाए तो सर उसे कुलीनों के लिए एक स्वर्ण काल माना जा सकता है, लेकिन वही कुलीनों के लिए? आप श्योर हैं? आपने ये पढ़ा है कहीं पे? सर जैसे कि जो मजदूर वर्ग थे सर, या महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इस संदर्भ में सर अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के हम लोग हैं, तो इसमें हिस्टोरिकली वैशाली का क्या रोल है? तो वैशाली का रोल एक तरह से लिच्छवी जो साम्राज्य था, साम्राज्य। लिच्छवी जो वंश था सर, उसका शासन स्थल रहा है सर। और
गौतम बुद्ध थे, शिक्षा प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के दौरान वैशाली में भ्रमण किए थे। आपने ग्रेजुएशन कब पूरा किया है? मैं मेरा बीटेक मैं 2017 में कंप्लीट हुआ। 2017 में। और तब से अब तक क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं अभी तक तो तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से किया आपने ग्रेजुएशन? सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान। अच्छा, सिवान का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कुछ है? तो सिवान का जहाँ तक मुझे पता है मैम, सिवान जो है सारण प्रमंडल का एक अनुमंडल हुआ करता था। 1900 मतलब इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं आता पा रहा हूँ, उसमें जिला राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ है वहाँ? जी, उनका ग्राम निवास स्थल है, ग्राम स्थल जिला आपका हॉबी क्या बताया आपने? गीत सुनना सर, हिंदी गीत सुनना। हिंदी गीत? किस टाइप के गीत आपको अच्छे लगते हैं? मैम एक्चुअली मैं कला से गाना सुनता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन और जीवन भी बिहार में गुजरा है, तो एज अ डिसेबल्ड पर्सन आपको क्या क्या डिफिकल्टीज डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है? 3 आप मुझे बता दीजिए। मैम अभी तक मुझे जो डिसेबिलिटीज के कारण जो मुझे फेस करने पड़े सिचुएशन, तो शुरू में मैं तो पढ़ नहीं पाता था, जिसके जिसके कारण मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में जैसे ही हाल के दिनों में मैम जियो का जो नेटवर्किंग आया, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और दूसरा मैम कि मैं विजुअली हिंदी करता हूँ, तो इसके साथ में मुझे लोगों से जोड़ने जोड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है मैम। और तीसरा मैं किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता हूँ। तो उस संदर्भ में आप मुझे सुगम्य भारत मिशन क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी तो एक और फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्द लिए गए हैं, कौन सा शब्द गेस कर सकते हैं है? करिए गेस। नहीं आता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द थे जो फ्रांस की क्रांति से आए थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्रांति और पुनर्जागरण के बीच क्या डिफरेंस है? क्रांति जो है एक सीमित स्थल में, सीमित क्षेत्र में होती है। आप बताइए मुझे, इतिहास के विद्यार्थी आप हैं, इतिहास आपने रखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप इतिहास में जो कुछ भी सीखा है, इतिहास चूँकि सिखाता है कि आगे क्या होना चाहिए, इतिहास हमें लेसन देता है, तो आपने क्या ऐसा लेसन लिया है इतिहास से जो आगे प्रशासन में उपयोग करेंगे और बेहतर प्रशासन, संतुलित प्रशासन बनाने में उसका उपयोग कर पाएंगे? 2 पॉइंट बताइए, आप क्या सीखा है? सर इतिहास से हम प्रशासन, जैसे कि पूर्व के जो भी प्रशासन में जो हथकंडे अपनाए गए सर, का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, सल्तनत काल के एक राजा का नाम बताइए, एक किंग बताइए, मुस्लिम शासक, जिसके कुछ कार्यों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से सरकार के शासकों तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो दोनों की तुलना हो सकती है। एक मतलब कार्य से तुलना कीजिए, व्यक्तित्व की तुलना नहीं करना है। जी आपको तुलना करना, कुछ ऐसे कार्य उसमें प्रशासन के स्तर पर हुआ, निर्णय लिए गए, आज भी उस तरह का कुछ निर्णय लिया गया। जी सर, तो इसके कौन? सल्तनत के उस राजा का पहले नाम बताइए। इस जो आप संदर्भ में नजदीक पर अलाउद्दीन खिलजी का नाम। अलाउद्दीन खिलजी का कौन ऐसा कार्य है जो नरेंद्र मोदी जी से मैच करता है? 2 कार्य बताइए आप, जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, जिन्होंने भी किया है। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो निर्णय था सर, वो निर्णय कौन सा निर्णय? जैसे कि उसका नाम याद नहीं कर पाऊंगा। आप फिरोज शाह तुगलक का तुलना कर सकते थे, क्योंकि देखिए जीएसटी आया,
तो वहाँ भी 24 प्रकार के टैक्स को घटाकर 4 टैक्स में बदल दिया गया था। दूसरा, उसने 300 स्मार्ट सिटी बनाए थे, 300 शहरों की स्थापना की थी, यहाँ भी स्मार्ट सिटी का अवधारणा आया। ठीक है, ये सब आप तुलना कर सकते हैं कुछ कार्यों का। ठीक है, चलिए। देखिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको एक मतलब ऐसे तो ठीक है कि आप जैसे मल्टीपल डिसऑर्डर है, तो वो एक आप अपने कैटेगरी के लोगों से आपकी फ़ाइट है, बट आपको उसमें भी बेस्ट होना है, ठीक है? तो आपको अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो हम लोगों ने अभी टच ही नहीं किया खैर, लेकिन आपको अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत ये घबराने वाली बात नहीं है। इसको क्या है, जैसा मैंने कहा, एक बार 3-4 दिन बैठिए आराम से, सारे चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, सिलेबस को सामने रखिए और एक बार अंदर नहीं पढ़ना है, सिर्फ चीज़ों को देख लेना है। बोल तो आप दीजिएगा ही, सिर्फ चीज़ों को देख के और विश्व इतिहास को जरूर देखिए, इसलिए कि लोग मान के चलता है कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तो इसमें पढ़ा ही होगा जीएस के लिए भी। अगर ऑप्शनल है तो वर्ल्ड हिस्ट्री इसको ले चलो, ठीक है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ले जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका इतना कमजोर है कि मतलब उसकी कोई वर्णन उसके लिए शब्द भी नहीं है। तो आप उसको जरूर देख लीजिए। यहाँ तो आप कुछ कुछ जवाब भी दे रहे थे, लेकिन वहाँ तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ये थोड़ा सा आपको काम करना है, थोड़ा सा और आप बहुत सर नीचे करके, आंख नीचे करके बोलते हैं, सर ठीक है? मैं आँख से ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ सर, आँख देखने। देखिए, हम सभी में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होता है। मैंने क्लास में भी कहा, अभी भी बोलता हूँ कि कोई परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है? लेकिन हम अपनी कमियों पे कैसे कम से कम उन 10, 15, 20 मिनट काबू पाएँ, इसी का ये खेल है। मैं बार-बार बोलता हूँ। आप जैसे आँख ना नीचे कर लेते हैं, वो क्या दिखाता है, अब मुझे ऐसा लगेगा सामने वाले को कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या बहुत लो इन कॉन्फिडेंस है। तो जैसे आपका व्यक्तित्व अदरवाइज़ एकदम परफेक्ट है। मतलब जैसे आपके लुक में, आपकी पर्सनालिटी में, हाव भाव में, आंखें बड़ी बड़ी हैं, एक्सप्रेसिव हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक चीज याद रखिए, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत नहीं बताना है कि मुझे क्या क्या कमी हुई, उस कारण हम पीछे हैं। अपने कमी को नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस होकर बताइए, जो हूँ जैसा हूँ यही हूँ, ठीक है? तो लेकिन आँखों में आँखें देख के जब आप थोड़ा अच्छे से बोलिएगा तभी होगा। सर मुझे सिर्फ पहले दिन जब हम इंटरव्यू दिए थे सर, उस दिन में सर बोले थे, लेकिन सर कि मैं आपका आँख देख ही नहीं पाता हूँ सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी आँखों में देखिए भी मत। जी। आप देखिए भी, मैं क्या बोलता हूँ कि सबको देखिए पर देखिए किसी को नहीं, किसी के आँख में नहीं देखिए। आँख में देखिएगा तो भूल जाइएगा। ये देखना चाहिए, नाक देखना चाहिए, ठीक है? तो उसको लगेगा कि ये मुझे ही देख रहा है, पर देख नहीं रहे हैं, ठीक पिच है? थोड़ा सा आप और बढ़ाइए। थोड़ा सा पिच बढ़ाइए और जैसे ऐसे जब ऐसे कर लेते हैं ना, नीचे कर लीजिएगा तो लगेगा कि बस ये सजा के तौर पे तो नहीं आ गया है, या मतलब हम लोगों को फेस करने में डर रहा है, तो पता नहीं पब्लिक को कैसे फेस करेगा। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनिएगा तो वहाँ पे जैसे ये तो एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है। ऑफिसर के रूप में आपको कभी कभी एक्सपोज होना होगा ऐसे जगह जहाँ पे चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती होंगी, नहीं रहेंगे, ठीक है? तो आपको तो एक्सपोज उसके लिए होना है ना, तैयार उसके लिए होना है, ठीक है? गुड। थैंक यू। और आप चलते हुए विस्मत कीजिए।